हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सेकंड लेक्चर ऑफ सीवीडीज। सो गाइस, कल हमने देखा था कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की फिजियोलॉजी, नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड नॉर्मल एनाटॉमी के बारे में। तो आज हमने कंटिन्यू करना था सीवीडीज, जिसमें कि हमने कल लास्ट लेक्चर में बोला था कि हाइपरटेंशन से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है गाइस, तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है दैट इज हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन, ओके। सो गाइज, हाइपरटेंशन क्या होती है पता ही होगा आपको, और अगर हाइपरटेंशन नहीं पता तो हाइपरटेंशन पता करने से पहले आपको ब्लड प्रेशर यानी बीपी के बारे में पता होना चाहिए। तो भाई साहब, ब्लड प्रेशर बीपी दैट इज ब्लड प्रेशर, ये क्या होता है? अब कुछ महान लोग बोलेंगे कि जो ब्लड का प्रेशर होता है उसे हम ब्लड प्रेशर बोलेंगे। तो हाँ, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, लेकिन इसमें बहुत कुछ मिसिंग है जो कि आपने नहीं बोला। ब्लड प्रेशर का मतलब होता है वो प्रेशर, ब्लड का वो प्रेशर जो ब्लड हमारी ब्लड वेसल्स पे अप्लाई कर रहा है। ठीक है, द प्रेशर विच इज एक्सर्टेड ऑन द वॉल्स ऑफ आर्टरीज और वेन्स ऑन द इज नोन एज ब्लड प्रेशर। ठीक है, मतलब जो हमारी आर्टरीज जो है उसकी लेयर्स होती है कुछ। अच्छा, आपको ये पता ही होगा, जब आपने एनाटॉमी पढ़ी होगी तो मान लो मैं यहाँ पे आपको एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ, डायग्राम के थ्रू शो करता हूँ, जिससे आपको कंफर्म हो जाना चाहिए। ठीक है गाइस, तो देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने बनाई है हमारी आर्टरी। ठीक है, तो आर्टरी के डायग्राम में आपको दिख रहा है कि इस आर्टरी में, मतलब इस ब्लड वेसल में 3 लेयर्स हैं, फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर एंड द थर्ड लेयर। ठीक है, तो जो लेयर्स होती हैं इनके अपने अलग अलग फीचर्स होते हैं। जो सबसे अंदर वाली होती है लेयर, उसका नाम होता है ट्यूनिका इंटरना। ओके, जो मिड वाली होती है उसकी नेमिंग होती है ट्यूनिका मीडिया एंड द आउटर मोस्ट लेयर इज नोन एज ट्यूनिका एडवेंटिशिया। ठीक है गाइस, तो ये 3 लेयर्स होती हैं किसी भी आर्टरी, किसी भी वेन या फिर किसी भी ब्लड वेसल की। ठीक है, तो सबसे अंदर वाली जो कवरिंग होती है, सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है दैट इज ट्यूनिका इंटरना। उसके बाहर वाली मतलब मिड वाली जो लेयर होती है दैट इज ट्यूनिका मीडिया, और जो आउटर मोस्ट लेयर होती है दैट इज ट्यूनिका एडवेंटिशिया। ठीक है गाइस, तो ये जो लेयर्स हैं इनके अपने अपने फीचर्स होते हैं। सबसे अंदर वाली ट्यूनिका इंटरना, अब ये ट्यूनिका इंटरना के बारे में अगर हम बात करें तो ये सिंपल एंडोथीलियल लेयर होती है। ठीक है, सिंपल एंडोथीलियम होता है इसके अंदर। सेकंड होती है ट्यूनिका मीडिया। अब ये ट्यूनिका मीडिया जो होती है इसमें होता है मसल फाइबर, मस्कुलर लेयर होती है, आप बोल सकते हो। कौन सी लेयर होती है? ये मस्कुलर लेयर होती है। और ट्यूनिका एडवेंटिशिया जो होती है दैट इज इलास्टिक लेयर एंड हैविंग कनेक्टिव टिश्यू ठीक है गाइस, तो ट्यूनिका इंटरना जो होती है सबसे इंटरनल लेयर है, जिसमें कि सिंपल एंडोथीलियम के सेल्स हैं। मिड वाली लेयर में मस्कुलर लेयर है। अब ये मिड वाली लेयर मस्कुलर लेयर इसलिए होती है क्योंकि मान लो कभी आपका बीपी बहुत ज्यादा राइज कर रहा है या फिर आपका बीपी बहुत ज्यादा कभी डाउन हो रहा है, तो उस ल्यूमन को मेंटेन करने के लिए, जो ल्यूमन की ओपनिंग है उसको मेंटेन करने के लिए, मतलब डायमीटर को मेंटेन करने के लिए मस्कुलर लेयर प्रेजेंट होती है, हमारी सेकंड लेयर दैट इज ट्यूनिका मीडिया। ओके, एंड द लास्ट वन इज ट्यूनिका एडवेंटिशिया, द आउटर मोस्ट लेयर। ये बनी होती है कुछ इलास्टिक फाइबर से, कनेक्टिव टिश्यू से। ठीक है, अब कनेक्टिव टिश्यू से इसलिए बनी होती है ये क्योंकि ये जो आउटर मोस्ट लेयर है वो बाहर के टिश्यू के साथ कनेक्ट होती है। बाहर का टिश्यू मतलब बाहर
फैट, फेशिया जो भी पड़ा हुआ है उन सबके साथ कनेक्ट करने का काम करता है हमारी ब्लड वेसल को, ठीक है। और इलास्टिक लेयर इसलिए है क्योंकि अगर ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो क्या होगा, अगर उसकी इलास्टिसिटी नहीं होगी, ब्लड वेसल की इलास्टिसिटी नहीं होगी, तो वो मे बी क्या, डेफिनेटली वो बर्स्ट हो जाएगा, ठीक है, जिसको हम लोग स्ट्रोक वगैरह बोल सकते हैं, बोलते हैं ना ब्रेन स्ट्रोक आ गया, ब्रेन हेमरेज आ गया इसको, या फिर कोई का और का हेमरेज हो गया। मतलब हेमरेज का मतलब यही होता है कि अचानक से ब्लड वेसल का बर्स्ट हो जाना, ठीक है। तो इन लेयर्स की आपको इंपॉर्टेंस पता लग गई होगी। तो ये होती है हमारी जनरल एक डायग्राम है हमारे आर्टरी की या फिर ब्लड वेसल की, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रखना। अब अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो आप, ठीक है, ओके। तो अब हम देखेंगे ब्लड प्रेशर के बारे में थोड़ा सा, फिर देखते हैं कि हाइपरटेंशन क्या होती है। हाँ जी गाइस, तो मैंने बताया था आपको कि बीपी का मतलब क्या होता है। बीपी का मतलब क्या होता है, प्रेशर exerted by blood on the walls of blood vessels, ठीक है, जो प्रेशर ब्लड वेसल्स पे, ठीक है, कॉमनली, एक चीज और बोल रहा हूं मैं, कॉमनली पेरिफेरल वेसल्स, पेरिफेरल वेसल्स। तो गाइस पेरिफेरल वेसल्स का मतलब क्या होता है, हमारी पूरी बॉडी में हमारा वेस्कुलर सिस्टम फैला हुआ है, ठीक है। पेरिफेरी का मतलब क्या होता है ये आपको पता होगा, और नहीं पता तो मैं बता दूं कि अगर आपने नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन बॉडी की देखी होती है, तो नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन में इस तरीके से इंसान खड़ा होता है, वो होती है उसकी नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन। तो नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन के अकॉर्डिंग जो बीच वाली लाइन होती है, जो कि हमारी बॉडी को 2 इक्वल्स हाफ में डिवाइड करती है, उसको हम बोलते हैं मिड लाइन ऑफ द बॉडी। तो मिड लाइन से जो भी चीज दूर होगी दैट इज ऑन पेरिफेरी, ठीक है, उसको हम कहेंगे पेरिफेरल ऑर्गन। जो भी मिड लाइन से दूर होगा वो होगा पेरिफेरल, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि बीपी जनरली मेजर करने के लिए क्या किया जाता है, हमारे ये आर्म्स के ऊपर कफ बांधा जाता है और उसके बाद यहाँ से वो उसकी रीडिंग नोट की जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग बीपी को टेस्ट करते हैं, मेजर करते हैं। इसीलिए मैंने बोला यहाँ पे कॉमनली पेरिफेरल वेसल्स, मतलब पेरिफेरल वेसल्स पे जो भी प्रेशर एक्सर्ट किया जाएगा ब्लड के द्वारा, वही होता है हमारा ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो अब नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है बीपी की, दैट इज 120/80 mm of Hg, ठीक है। अब ये 120 जो होता है ये होता है सिस्टोलिक, एंड 80 जो होता है ये होता है हमारा डायस्टोलिक, ठीक है। अब ये सिस्टोलिक और डायस्टोलिक क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि हमारी बॉडी में, हमारे हार्ट में जनरली लेफ्ट वेंट्रिकल ऐसा चैम्बर है हमारे हार्ट का जो कि ब्लड को पंप करता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन करता है, जिसकी वजह से सारा ब्लड, सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरी के थ्रू सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाता है, ठीक है। तो ब्लड को आर्टरी में भेजने के लिए जो कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, उस कॉन्ट्रैक्शन को हम बोलते हैं सिस्टोल, ठीक है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है तो प्रेशर रहता है 120 mm Hg। और जब डायस्टोल, डायस्टोल का मतलब होता है जो चीज कॉन्ट्रैक्ट हुई है उसके अंदर इलास्टिसिटी होने की वजह से वो वापस रिलैक्स भी होगी, ठीक है। तो रिलैक्स होने को हम लोग बोलते हैं डायस्टोल, ठीक है गाइस। तो 120/80 mm of Hg ये होता है हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर। अब नॉर्मल ब्लड प्रेशर मतलब ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उसको हम बोलते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। देखा होगा आपने हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक्स में, मेडिकल स्टोर्स पे जब जाते हो कि मुझे बुखार है, तो सबसे पहला काम वो करते हैं कि आपका बीपी मेजर करते हैं, ठीक है। तो वो मेजर किया जाता है इस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से, जिसको हम बोलते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर, ठीक है गाइस। स्फिग्मोमैनोमीटर भी आजकल काफी सारी टाइप्स के आने लगे हैं, डिजिटल भी आ गए हैं, कुछ निडल वाले होते हैं, कुछ मैनुअल होते हैं, मरकरी वाले होते हैं, ठीक है। तो उसको आप देख सकते हो, अगर ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो गूगल कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया बीपी के बारे में। अब बीपी जो होता है वो अकॉर्डिंग टू एज डिफर करता रहता है। जो यंग बॉर्न बेबीज होते हैं उनका जो बीपी होता है
वो काफी ज्यादा हाई होता है। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी का सरफेस एरिया कम रहता है। सरफेस एरिया कम रहने की वजह से उनका जो प्रेशर है, ब्लड प्रेशर, वो ज्यादा रहता है। वो भी आपको मैं बताऊंगा कि किस तरीके से। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है धीरे धीरे, एक बच्चा यंग था, उसके बाद उसकी एज बढ़ी, ठीक है, 25 का हुआ, 50 का हुआ, तो जैसे जैसे एज बढ़ेगी हमारी बॉडी के टिश्यूज भी, उनकी जो फंक्शनिंग है वो भी कम होने लग जाती है। तो मैंने बताया था आपको कि ट्यूनिका एडवेंटिशिया, जिसमें कि इलास्टिक कोलेजन फाइबर्स होते हैं जो कि ब्लड वेसल्स की इलास्टिसिटी को मेंटेन करने का काम करते हैं, उनकी इलास्टिसिटी में थोड़ा सा फर्क आ जाता है, मतलब वो इलास्टिक उतना ज्यादा नहीं रह जाते, जिसकी वजह से वो जो हमारी ब्लड का प्रेशर है और जो हमारे ब्लड वेसल्स का डायामीटर है उसको मेंटेन नहीं कर पाते, ठीक है। अब मेंटेन ना कर पाने की वजह से क्या होता है, टर्बिडिटी आ जाती है उनमें, और टर्बिडिटी आने की वजह से हमारा ब्लड प्रेशर ज्यादा रहता है, मतलब एज के साथ साथ ब्लड प्रेशर की जो वैल्यू है, नॉर्मल बीपी की वैल्यू है, वो बढ़ती जाती है। अब किसी 50 इयर्स के पर्सन का अगर ब्लड प्रेशर की वैल्यू 150 बाई आप कह लो कि 90 आ रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कहोगे कि भाई इसको हाइपरटेंशन है, नहीं, बिल्कुल नहीं। वो आपकी बॉडी की जनरल फिजियोलॉजी है कि भाई ठीक है, एज के साथ साथ हमारे बॉडी के टिश्यू भी अपनी फंक्शनिंग को कम करेंगे, और ब्लड वेसल्स की इलास्टिसिटी कम होने की वजह से क्या हो जाएगा, हाइपरटेंशन नहीं होगा उसका, मतलब उसका बीपी बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो ये था इसके बारे में। अब देखते हैं हम लोग हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन का मतलब क्या होता है? हाइपर मतलब कहते हैं ना, ये आज यार ये उस पे हाइपर हो गया, मैं समोसे लेके आया था और उसने मेरे समोसे खा लिए, तो क्या हो गया, गुस्सा हो गया उस पे, और इंग्लिश में इसी चीज को बोलते हैं हाइपर। हाइपर मतलब ओवर हो जाना, ज्यादा, ठीक है। तो हाइपर टेंशन, टेंशन मतलब वही है प्रेशर, तो हाइपर टेंशन का मतलब हो गया आपका ब्लड प्रेशर जब नॉर्मल रेंज से बढ़ने लग जाए, उस सिचुएशन को बोलते हैं हम लोग हाइपरटेंशन। अब मैंने बताया कि आपको नॉर्मल वैल्यू जो बीपी की होती है दैट इज 120/80। तो हाइपरटेंशन की भी बहुत सारी स्टेजेस हो सकती हैं। एक होती है प्री हाइपरटेंसिव, प्री हाइपरटेंसिव स्टेट उसको कहते हैं जिसमें हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो 120 से 140 सिस्टोलिक, ये मैं सिस्टोलिक लिख रहा हूं और इधर मैं डायस्टोलिक लिखूंगा, ठीक है। तो सिस्टोलिक जब ब्लड प्रेशर हमारा 120 से 140 के बीच बीच में है, इसका मतलब क्या है कि भाई इस बंदे को हाइपरटेंशन होने वाला है, ध्यान रखो। और ये जो हमारा डायस्टोलिक है वो जब 80 to 90 mm ऑफ Hg हो जाएगा, तो हम इस पर्सन को बोलते हैं प्री हाइपरटेंसिव, ठीक है। उसके बाद होती है हाइपरटेंशन स्टेज 1। हाइपरटेंशन स्टेज 1 में क्या होता है, यही जो हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है ये हो जाता है हमारा 141 से लेके 160 के अराउंड, और जो हमारा डायस्टोलिक हो जाता है दैट इज 91 से लेके 100 के बीच में होता है। इसको हम बोलते हैं हाइपरटेंशन स्टेज 1, HTN, मैंने शॉर्ट में लिखा हाइपरटेंशन, ठीक है, तो समझ सकते हो आप। इसकी अगली स्टेज होती है हाइपरटेंशन स्टेज 2। तो हाइपरटेंशन स्टेज 2 में क्या होता है, जिसका ब्लड प्रेशर 161 से अबव आ जाए, 161 से अबव आ जाए और इधर 100 से अबव आ जाए, उसको हम बोलते हैं इक्वल टू या अबव, उसको बोलते हैं हम लोग स्टेज 2 हाइपरटेंशन। और ये बहुत ही सीवियर केस होता है, इसकी ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल होती है और कभी कभी पॉसिबल नहीं भी होती है। इसका सिर्फ ट्रीटमेंट एक यही होता है कि लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करके ही इस चीज को ठीक किया जा सकता है, ठीक है गाइस। तो ये होती है हमारी हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन का मतलब आप समझ चुके होंगे, ठीक है। तो इतनी चीजें थी जो कि हम लोग हाइपरटेंशन में देखने वाले थे। अब मैं आपको कुछ थोड़ी सी जनरल नॉलेज की चीजें बता देता हूं कि अगर हाइपरटेंशन बढ़ता है, हाइपरटेंशन होता है किसी को, मतलब ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा, तो उससे क्या होता है, जो हमारे एंड ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि हमारी किडनी हो गई, उनके ऊपर सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो आगे चल के हो सकता है जिसको हाइपरटेंशन है उसको किडनी फेलियर भी हो सकता है, ठीक है। तो हाइपरटेंशन ना होना बहुत अच्छी बात है। अगर हो गया है तो इसके कुछ प्रिवेंशन ले सकते हैं। कुछ लोगों को बहुत ही ज्यादा हो गया तो उनको मेडिसिन भी दी जाती है, ठीक है। तो ये होता है हाइपरटेंशन के बारे में। अब मैं आपको बता दूं कि हाइपरटेंशन डिपेंड किन किन चीजों पे करता है, मतलब किसी को हाइपरटेंशन है वो किस किस चीज पे डिपेंड करेगा। तो पहली चीज होती है आपके ब्लड की विस्कोसिटी। ब्लड विस्कोसिटी का मतलब होता है कोई चीज कितनी गाढ़ी है या कोई कितनी चीज थिन है, कोई लिक्विड कितना गाढ़ा है। जैसे कि बोले कि हम लोग एक ले लेते हैं दूध और दूसरी तरफ ले लेते हैं हम लोग
पानी, तो हम ये कह देंगे कि दूध के अंदर और भी चीजें हैं, इसका मतलब उसकी विस्कोसिटी थोड़ी सी ज्यादा है पानी के कंपैरिजन में, ठीक है। तो दूध क्या होता है, थोड़ा विस्कस होता है। तो अगर ब्लड की विस्कोसिटी ज्यादा है तो क्या होगा, विस्कोसिटी ज्यादा होने की वजह से ब्लड का प्रेशर ज्यादा होगा, बीपी ज्यादा होगा, ठीक है। और अगर मैं आपको बता दूं कि कुछ ऐसे एजेंट्स होते हैं, कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं, या फिर कुछ जो पेन किलर्स होते हैं, मोस्टली जितने भी पेन किलर्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, वैसो कंस्ट्रिक्टर होते हैं। वैसो कंस्ट्रिक्टर का मतलब जो हमारे ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करे। कंस्ट्रिक्ट मतलब डायमीटर को कम करे। तो जब डायमीटर कम होगा तो उससे क्या होगा, हमारे ब्लड का प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है। आपने पढ़ा होगा, बर्नौलीज थ्योरम पढ़ी होगी आपने, 10th में पढ़ी होगी या +1 या +2 में कहीं पढ़ी होगी, जरूर पढ़ी होगी, सुना होगा इसके बारे में, ठीक है। जब डायमीटर कम होता है तो प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये रीजंस होते हैं हमारे हाइपरटेंशन के। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि हाइपरटेंशन को क्योर कैसे किया जा सकता है, या मैं अभी आपको बता देता हूं कि हाइपरटेंशन क्योर करने के लिए थायजाइड्स वगैरह दिए जाते हैं, ठीक है। जिसमें आप कह दो कि मोस्ट कॉमनली लेसिक्स का यूज किया जाता है हॉस्पिटल्स में, लेसिक्स, ठीक है। ये एक ड्रग है। अब इस ड्रग्स के बारे में आप डिटेल में तब पढ़ोगे जब हम लोग फार्माकोलॉजी करेंगे, ठीक है गाइस। तो होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे अपनी अगली सीवीडी के साथ। टिल देन रिवाइज दिस एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। जस्ट काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो एंड अपना टॉपिक हम वहां पे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू गाइस।